भारतीय सेना के सिपाही दिन रात देश की सुरक्षा में खड़े रहते हैं। देश में आई आपदा हो या फिर दुश्मन की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो, किसी भी कीमत पर इनके पैर नहीं डगमगाते। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी कीमत पर देश के नागरिकों की सुरक्षा करना। आमतौर पर आप सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही जानते हैं, पर भारत के पास कुछ ऐसी स्पेशल फोर्सेस हैं जो सबकी नज़र में आए बिना दुश्मनों के दांत खट्टे करने का हुनर रखती हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी स्पेशल फोर्सेस के बारे में। नंबर 1 पे आता है एनएसजी कमांडो। एनएसजी या ब्लैक कैट कमांडो देश में सबसे ज्यादा फेमस स्पेशल कमांडो फोर्स में से एक है। यह फोर्स अपने काम को करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, फिर चाहे वह दुश्मन को ढूंढ कर निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो। 1984 में इस फोर्स का गठन किया गया था। यह फोर्स सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के मोटो पर काम करती है और 26/11 के मुंबई हमले में बिना किसी मुसीबत के सफलतापूर्वक आतंकियों से निपटने में इन कमांडो का बहुत बड़ा हाथ था। वहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे बड़े मिशन को भी इस फोर्स ने अंजाम दिया है। एनएसजी कमांडो न सिर्फ भारत बल्कि विश्व की सबसे बेहतर फोर्स में शामिल है। इसके कमांडो हरदम ट्रेनिंग पर रहते हैं ताकि आपातकालीन स्थिति में या देश को बचाने के लिए तैयार रहें। सिर्फ चुनिंदा लोग ही इस फोर्स का हिस्सा बन पाते हैं। इसमें शामिल होने के लिए कड़ी परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। एनएसजी कमांडो की सिलेक्शन प्रक्रिया में काफी सावधानी बरता जाता है, जिसके चलते इसमें शामिल होने वाले युवाओं का ड्रॉप आउट रेट 70 से 80% होता है। एनएसजी के 7500 कमांडो स्पेशल एक्शन ग्रुप एसएजी और स्पेशल रेंजर्स ग्रुप एसआरजी में बांट दिए जाते हैं। वहीं नंबर 2 पे आता है गरुड़ फोर्स। आसमानी रक्षक गरुड़ फोर्स का गठन 2004 में किया गया था। गरुड़ फोर्स हवाई युद्ध में माहिर मानी जाती है। अपने हुनर से इनको पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को सफलतापूर्वक बाहर लाना है। गरुड़ फोर्स की ट्रेनिंग भारत की कुछ सबसे सफल फोर्स के द्वारा हुई है। गरुड़ फोर्स को दुनिया के सामने 2004 में एयर फोर्स डे के दिन लाया गया था। मौजूदा समय में 1000 सैनिक गरुड़ फोर्स में काम कर रहे हैं। बाकी फोर्स से अलग गरुड़ फोर्स सिर्फ इसलिए एयर फोर्स के सैनिकों को ही गरुड़ फोर्स बनने का मौका देती है। इसकी ट्रेनिंग सबसे लंबी होती है, जो कि 72 हफ्तों की होती है, जबकि पूरी तरह से गरुड़ फोर्स में शामिल होने में लगभग 3 साल का समय लग जाता है। इनका मोटो है प्रहार से सुरक्षा। यह हर तरह के प्रहार से देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। गरुड़ कमांडो को 72 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि बेसिक ट्रेनिंग होती है। हालांकि पूरी ट्रेनिंग 3 साल की होती है। प्राथमिक तौर पर इन्हें गाजियाबाद के हिडन एयर बेस पर ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ से इन्हें नौसेना स्कूल भेजा जाता है और फिर जंगल वॉरफेयर स्कूल भेजा जाता है। वहीं नंबर 3 पे आते हैं मार्कोस कमांडो। मार्कोस भारतीय नौसेना की सर्वोत्तम स्पेशल फोर्स है। यह हर तरह के कामों में माहिर है, फिर चाहे वह दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई हो, बंधकों को बचाना हो या फिर डायरेक्ट एक्शन हो, और इन्हें जल संबंधी कार्यों में महारत हासिल होती है। इस फोर्स को दाढ़ी वाली फौज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये नागरिकों वाली जगह में दाढ़ी बढ़ाकर आते हैं ताकि अलग से इन्हें पहचाना जा सके। मार्कोस कमांडो हमेशा अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं ताकि ये दुश्मन से आगे रह सकें। कारगिल युद्ध और मुंबई 26/11 हमले में मार्कोस कमांडो ने भी साथ दिया था। वहीं 1985 में इंडियन स्पेशल मरीन फोर्सेस यानी मार्कोस का गठन किया गया था। मार्कोस बनने की ट्रेनिंग 2 साल की होती है। इसकी खास बात यह है, इसमें 20 से 24 साल के लोगों को ही चुना जाता है। अपनी ट्रेनिंग के दौरान इन्हें अमेरिका व ब्रिटिश स्पेशल फोर्स के साथ काम करने व सीखने का भी मौका मिलता है, जिससे यह हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मार्कोस कमांडो विश्व की सबसे कठोर ट्रेनिंग से होकर गुजरते हैं। इन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार किया जाता है। मार्कोस कमांडो ट्रेनिंग में पहले 3 दिन फिजिकल फिटनेस और एटीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। इस परीक्षा को केवल 20% कैंडिडेट ही पास कर पाते हैं। इनकी बेसिक ट्रेनिंग आईएनएस अभिमन्यु में होती है। पैरा जंपिंग की ट्रेनिंग आगरा के पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल में होती है। डाइविंग की ट्रेनिंग कोची के नेवी डाइविंग स्कूल में होती है। मार्कोस कमांडो हाथ पैर बंधे होने पर भी तैर सकते हैं। वहीं नंबर 4 पे आता है कोबरा फोर्स। कोबरा दुनिया की बेहतरीन पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है। कोबरा फोर्स को कमांडो बटालियन फॉर रिसोर्ट एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। यह सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स है। इसका काम है जंगल की लड़ाइयाँ लड़ना। इनकी लड़ाई लड़ने के तरीकों को गोरिल्ला टैक्टिक्स भी कहते हैं। इस फोर्स का गठन नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए किया गया था। वहीं नक्सली जंगलों में अंदर तक छुपे रहते हैं, इसलिए उन्हें ढूंढकर निकालने का काम इन्हें दिया जाता है। वहीं इस फोर्स का गठन 12 सितंबर 2008 को हुआ था। इस फोर्स का मोटो यश या मृत्यु है। जंगल
जंगल में होने वाली लड़ाई में कोबरा फोर्स को भारत की सबसे अनुभवी फोर्स कहा जाता है। कोबरा फोर्स के सैनिकों को गोरिल्ला लड़ाई, बम को ढूंढना, जंगल में जिंदा रहने की तरकीबें जैसे हुनर सिखाए जाते हैं ताकि मुश्किल समय में भी सिपाही को पता हो कि उसे क्या करना है। यह फोर्स अब तक 2 शौर्य चक्र से नवाजी जा चुकी है। वहीं कोबरा फोर्स इन्हें 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें जंगल से जुड़ी हर बात के बारे में बताया जाता है ताकि ये हर हाल में दुश्मन को मात दे सकें। कोबरा को जंगल वॉरफेयर के लिए बेंगलुरु और कोरपुट में ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी ट्रेनिंग एनएसजी कमांडो के समान होती है। प्रत्येक कोबरा कमांडो को पैराशूट रेजिमेंट से हेली जंप की ट्रेनिंग मिलती है। इन्हें लंबी दूरी चलकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की जानकारी होती है। 3 महीनों की ट्रेनिंग के बाद इन्हें नक्सली इलाकों में तैनात किया जाता है। वही नंबर 5 पे आते हैं घातक फोर्स। घातक फोर्स का काम है भारतीय थल सेना के साथ काम करना। यह एक 20 लोगों की पलटन होती है जिसका काम है दुश्मन को चौंकाना और फिर उस पर हमला करना। यह थल सेना से आगे चलकर काम करते हैं ताकि सेना को आने वाले खतरों का पहले ही पता चल जाए। यह दुश्मन के इलाके में छापा मारते हुए जाते हैं। यही नहीं, बड़े बड़े जंगी हथियारों से यह दुश्मन पर दूर बैठे हुए भी वार कर सकते हैं। कारगिल की जंग में भी इनका सहयोग रहा था। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन व खतरनाक होती है। इन्हें पर्वतारोहण और 50 से 60 किलोमीटर तेजी से चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान हाथों में बंदूक पकड़कर और पीठ पर 20 किलो वजन रखकर मीलों तक चलाया जाता है। इस प्रकार ये शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। घातक फोर्स कमांडो को कर्नाटक के बेंगलुरु में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के तहत कमांडो को 20 से 60 किलोमीटर बैटल गियर राउंड मशीन चलाना सिखाया जाता है। इसके बाद इन्हें हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल भेजा जाता है। घातक फोर्स कमांडो को ब्रिटिश आर्मी के साथ भी ट्रेनिंग दी जाती है। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव घातक फोर्स का हिस्सा थे, जिन्होंने कारगिल की टाइगर हिल्स पर पाकिस्तान के खिलाफ अपने सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया था। तो यह थी भारत की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस। इनके कमांडो हर सुरक्षा के लिए तैयार खड़े रहते हैं। इन्हीं के कारण हम और आप चैन से जिंदगी जी पाते हैं। वैसे भी एक कमांडो बनना कोई आसान काम नहीं है। कड़ी मेहनत में शरीर टूट जाने तक की ट्रेनिंग और मानसिक दबाव को झेलना पड़ता है। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।